अब आप 5 मिनट हमको दीजिए आप लोग। चलिए इसको पकड़िए ना बढ़िया से। आप लेते धीरे धीरे तो आप खड़ा थे। नहीं, पहले से खड़ा थे कि आप पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के राजेंद्र नगर स्थित प्रेमचंद चौक पर हैं, जहां अभी आपने देखा कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहां सेल्फ स्टडी करते हैं और इन स्टूडेंट्स से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पे ये वोट करने वाले हैं। अरे भाग क्यों रहे हैं आप लोग? इधर 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 से ही आप गुरुजी, आप गुरुजी से ही शुरू करते हैं। ये आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं। ये बताइए कि क्या सोच रहा है चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं सर? जो हम लोगों को रोजगार, युवा का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। जो हम लोगों को रोजगार देगा उसको हम लोग वोट करेंगे। जी जी जी। हाँ, तो वो कौन सा नेता है, वो कौन सी पार्टी है जो आप लोग के हित में काम करेगी? देखिए अभी तो वादे सभी पार्टियां कर रही है, बट जो हम लोगों के बातों पे खरा उतरेंगे उन लोगों को देख समझ के हम लोग जो है ना वोट करेंगे। अभी तो सब जो है ना वादे पे वादे करना है, नौकरियां पे नौकरियां दे रही है, बट जो चुनावी घोषणा और कहना और कथनी में बहुत अंतर है, तो हम लोग उसको देखेंगे और अंतिम समय में निर्णय लिया जाएगा। अंतिम समय में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन वो घड़ियां तो आ चुकी है और निर्णय हम आपसे बात इसलिए करना चाहते हैं कि एक जो मैंडेट बनता है कि स्टूडेंट्स क्या सोचता है, बिहार का हित किसमें देखता है, बस हम ये जानना चाहते हैं। बिहार का हित स्टूडेंट, हम लोग युवा है और स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग सोचेंगे कि जो है एक अच्छा रोजगार हम लोगों को मिले, सरकार रोजगार के लिए जो है ना अपना जो है ना नियम बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो वैकेंसी रखा गया है रोक करके उसको दें। हम लोग तो यही सोचेंगे। जी जी बिल्कुल, ये बात तो आपने दूसरी बार कह दी, लेकिन वो कौन सी पार्टी है, वो कौन सा नेता है, वो कौन सा दल है जो आपके हितों की पूर्ति करता है? देखिए हम लोग जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है ना तेजस्वी यादव आए थे, तो यहाँ पे कुछ वादे करके गए। तो अगर हम लोग देखें तो अभी जो है ना रोजगार के मामले में तो 17 महीना का उसका कार्यकाल अगर हम लोग देखते हैं नीतीश कुमार के साथ, तो वहीं जो है ना रोजगार के लिए जो है ना बोला भी और दिया भी और करने का भी जो है ना हम देखते हैं कि उसके में जो बोलता है वो करता है। तो इसके लिहाज से हम लोग जो है ना अभी तो राजद को ही जो है ना तेजस्वी यादव को ही प्रीफर करेंगे। अभी आपने कहा कि वादे तो सभी करते हैं, लेकिन वादे कथनी और करनी में अंतर होता है, तो तेजस्वी यादव की कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा? हाँ, कथनी और करनी में अंतर इसलिए नहीं होगा कि हम उसका 17 महीना का जो है ना कार्यकाल देखे हैं। उन्होंने 17 महीना से पहले जो है ना बोले थे कि हम जो है ना अपने सरकार बनते हैं जो है ना युवा को रोजगार देने में जो है ना पहले ही कलम से जो है ना रोजगार के बारे में सोचेंगे। तो जैसे वो इसके साथ नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए, तो नीतीश कुमार तो पहले बोलते थे कि जो है ना रोजगार कहाँ से लाओगे, लेकिन वही जो है ना तेजस्वी यादव जो है ना उसके साथ मिल करके उन्हीं के हाथों से 17 महीना में जो वैकेंसियाँ दी, जो टीचर की वैकेंसियाँ दी और अन्य वैकेंसियाँ जो दी, उसको जो है हम लोग देखें इसी आधार पर। कुछ बहुत संख्या में हैं यहाँ स्टूडेंट, आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं? अभी देखिए जो भी गवर्नमेंट अभी है, नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, 20 साल में बहुत बढ़िया है, लेकिन बस अब हो गया, थक गए। अब वो भी आराम करे, बिहार को भी आराम करने दें, ठीक है? अब ज़्यादा उम्मीद नहीं है। वो तो कह रहे हैं, जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश कुमार ने बिहार को चमकाने का काम किया है। 2025 नीतीश गए, इसके बाद कुछ बचने वाला नहीं। जो भी मुख्यमंत्री बने युवा रहे, युवा की बात करे, वादा करे, ठीक है वादा ही करे, मुद्दा कम से कम अपना होना चाहिए, रोजगार की होनी चाहिए। तेजस्वी यादव की भाषा बोल रहे हैं कि चाचा थक गए हैं, थक अली अचेत है। 75 एज हो गया, अब तो छोड़िए महाराज, 20-25 साल का युवा है ना बेरोजगार घूम रहा है। आप इस उम्र में उम्मीद करते हैं 78 साल की एज में रोजगार चाहिए उनको है? उन्होंने कुछ काम किया होता तो हम मान लेते। यहाँ पे 800 करोड़ रुपये खर्चा कर दिया। पीयू को पटना यूनिवर्सिटी का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कहा गया, कुछ किया नहीं। कुछ पैसा दे देते 200-400 करोड़, कम से कम बिहार का इतना बड़ा धरोहर कुछ तो बच जाता। ये बनवा के हम क्या करेंगे? हम लोग को क्या चाहिए कि वैसा यूनिवर्सिटी जो बिहार के लिए कुछ काम करे, बच्चों का कुछ भलाई हो। यूपी में 2 यूनिवर्सिटी हैं, इलाहाबाद है, बाकी बीएचयू है। बिहार में कैसे यूनिवर्सिटी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? एक चीज़ और करना है, देश में 2 मुख्यमंत्री का नाम लिया जाता है, एक आंध्रा वाले हैं, एक बिहार वाले। तो आंध्रा वाले जो ब्लैकमेलिंग करते हैं तो वो अपने राज्य का भलाई करते हैं, हजारों करोड़ रुपए जो भी टैक्स माफी जो करवा लेते हैं। ये है कि अपनी गद्दी बचाने के लिए केवल गद्दी बचाना, उसके लिए अपने छोड़ देते हैं कि जो ले जाना बिहार से ले जाए, चाहे भागलपुर की जमीन हो या कुछ भी हो। हमें तो बस यही चाहिए कि ऐसा मुख्यमंत्री हो जो ब्लैकमेलिंग करके लाए, लेकिन लाए, छोड़ ना दे। कुछ लाना हो लाए बिहार के लिए, हमें मंजूर है।
लेकिन ये कुर्सी बचा रहा है। हाँ, अपनी कुर्सी बचा रही है, बिहार को बचाए ना। आप बिहार बचाने के लिए कुर्सी बचाई तो ठीक है, लेकिन केवल कुर्सी बचाई वो गलत बात है। बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो रोजगार के नाम पे ही वोट करेंगे। रोजगार के नाम। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, रोजगार पे बात नहीं करेंगे। नीतीश जी को एक मौका और देंगे क्या? नहीं नहीं, 2000 उनका सबसे पहला कार्यकाल था, वही बढ़िया था। उसके बाद जो है ना, बस उलट पलट किए है, उसके बाद कुछ किए नहीं है। आप बताइए। बस हम तो यही चाहेंगे कि रोजगार वाली सरकार हो और जिसमें दम हो, और जो वादा करे वो हम लोग खड़े उतरे। हम लोग अपने मेहनत में कोई कमी नहीं करते। सरकार को भी ये होना चाहिए कि जो नया सरकार आवे, तेजस्वी सरकार, तो वो रोजगार के काम करे। और एक चीज़ तो हम ये कहना चाहेंगे पूरे बिहार वासियों से कि यदि थोड़ा सा भी शर्म हया है तो आप एक बार चेंज जरूर कीजिए, क्योंकि हमको पता है वो युवा है, कहीं ना कहीं बिहार के लिए ज़रूर काम करेगा। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं शुरुआत का 5 साल बेजोड़ काम किया, लेकिन अब उस लायक नहीं है, इसलिए उनको हम बाइकआउट करते हैं। उनका बाइकआउट करते हैं। आइए इधर, आप लोग बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? आप बताइए। सर, नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार कहाँ हम तो है? कहना चाह रहे हैं कि जो युवा को जो रोजगार देगा, हम उसी को सर सपोर्ट करेंगे। आप बताइए। हम तो सभी युवा से अपील करेंगे, इस बार तेजस्वी को वोट करिए। तेजस्वी है तो रोजगार देगा, वादा किया करके गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे, तो ये संभव है? नहीं, हर घर में नौकरी संभव नहीं है, लेकिन अगर कुछ कर रहे हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर कोई नया कानून बना के कर सकते हैं तो हो सकता है। कहाँ से मतलब कर देंगे नया कानून बना? कुछ भी कर नया, कुछ भी ऐसी कर सकते हैं। कहीं प्राइवेट हो उसको सरकारी, अधर सरकारी करके कर सकते हैं। जितना भी प्राइवेट कंपनियां हैं उसको ऐसी करके उसमें दे सकते हैं जब आदमी सबको फिक्स 60 साल के लिए। बिल्कुल। आप बताइए, क्या सोचते हैं एज स्टूडेंट? हम यही चाहते हैं कि जो एक मिनट रुकिए ना बस, एक मिनट रुकिए ना। यहाँ जितना भीड़ लगता है, 400-500 लड़का का भीड़ लगता है, वो नीतीश कुमार का देन है कि वो वैकेंसी देता है और ये तहाँ लड़का सब तैयारी करता है। बस दूसरे कुछ ना करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? आप तो नहीं बोले हैं ना? बोले हैं। हाँ, कहाँ बोले? अरे यार, कैसे लोग हैं ये सब?